सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित और चैप्टर नम जो 1 है उसका नाम है वास्तविक संख्या। इससे पहले वाले वीडियो में हमने थोड़ा सा बेसिक जाना था एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 1.1 को, जो कुछ इस प्रकार, ये पुरानी किताब है, तो इसमें जो 1.2 है वही 1.1 में चीज़ें कटी हुई है। तो ये हमें फैक्टर दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और जो आप छोटी क्लास में सीखते आ रहे हो, 8 क्लास में भी 7th क्लास। तो हम शुरुआत करते हैं इससे 140 से। देखिए ये है 140, इसके हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना। बहुत ही सिंपल है। अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से होता है। ओके, सबसे पहले हमने इसमें 2 से डिवाइड किया। किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड करो ना, हाफ करना होता है। तो 140 के आधे कितने होते हैं, 70। फिर अगर हम 2 से डिवाइड करें इसमें तो ये कितने होंगे, 35। ठीक है, मे बी आप 10वीं कक्षा में हो तो आई एक्सपेक्ट कि इतनी चीज़ें तो आपको आती होगी। एंड नाउ अगर हम देखें तो 35 जो 2 के टेबल में नहीं आते, 3 के टेबल में। 3 का वैसे रूल्स भी होता है कि हाउ टू बिना डिवाइड किए कैसे जाने के 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, वो एक अलग प्रोसेस है। बट इतना हमें डीप वैसे सीखने का टाइम है नहीं, बट फिर भी ट्राई करेंगे। एंड नाउ 35 अगर हम सोचे तो किसके टेबल में आता है, ऑब्वियसली 5 के टेबल में। सो 5 के टेबल में 35 कितनी बार आया, 7 टाइम। और 7 जो है कितनी बार आया, 1 टाइम। तो ये जो हमारा 140 था, इसके फैक्टर क्या क्या बने, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये किसके फैक्टर बने हमारे, 140 के। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, 140 के जो हमारे फैक्टर बन के निकले वो आगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। एंड मे बी और स्कूल में हो सकता है कि भाई आपके सर जो इसको ऐसा भी लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। कहने का मतलब ये है कि ये 2 इंटू 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि सिंपल का 2 कितनी बार आया, सर 2 टाइम, तो इसकी घात लगी 2। अगर मान लो कि इस तरीके से हो जाता तो 2 कितनी बार आया, 3 टाइम, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3। मे भी कोई और नंबर लेते, जैसे मैंने इस तरीके से कोई नंबर लिखा, कितनी बार आया, 1 2 3 4। सो 9 की पावर कितनी बनी, 4। ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए। मे बी कोई बच्चा सोचे ऐसे कि अगर ये प्लस में हो तो प्लस में हो तो हम सिंपल प्लस में जोड़ेंगे, इसे पावर नहीं लिखेंगे। तो ये पावर 2 आने का मतलब क्या हुआ, ये 2 की पावर है। अब चाहो तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा 140 का जो था वो भाग बना। दूसरा कौन सा है, 156। तो इसको हम देखेंगे इधर, तो यहाँ पे इसको हम कंसिडर करेंगे दूसरे को, 156। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा टिल डाउन करेंगे। ओके, अब 156 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या क्या बनते, ध्यान से देखिए। 156 अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करें तो 156 के आपको हाफ करने। ठीक है, अब देखो कि भाई किसी बच्चे को आते होंगे, किसी को नहीं आते, लेकिन जिसको किसी को भी नहीं आते ना, मैं तरीका बताता हूँ। 156 को तोड़ दो, फिर ही आपको दिमाग में करना है। 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 50 प्लस 6। 156 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हमें सबके हाफ करने, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25 एंड 6 के आधे 3। इन सबको आप जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा, 78। ये आपको दिमाग में सोचना, और जिनको आता है वो डायरेक्टली कर सकता है। मे भी आप 10वीं में हो तो इतना तो आएगा। सो 156 को डिवाइड करने में कितना बना, 2 से 78। फिर 2 से अगर हम डिवाइड करें फिर से देखो तो 78 को क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 8। 70 के आधे कितने होते हैं, 35, और 8 के आधे 4। सो ये क्या बना, 39। तो ये कितने आ गए, 39। अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकते तो हम 3 से करेंगे, क्योंकि 3 का टेबल 10 बार बोलने पे कितने आते हैं, 30। 11 बोलने पे 33, 12 बार बोलने पे 36 एंड 13 टाइम बोलने पे 39। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 13 के टेबल में भी आ रहा है तो 3 के टेबल में कितनी बार आया, 13 बार। और सिंपल तरीका, 3 के टेबल में 3 एक बार आया और 9 आया 13 बार। अब 13 का जो टेबल है वो 13 के टेबल में आएगा, ये कितनी बार गया, 1 टाइम।
सो हमारा 156 जो था इसके फैक्टर क्या बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो अगर हम फिर से इसको देखें तो ये क्या बन के निकला 2 कितनी बार आया 2 टाइम। सो 2 की पावर 2 3 इंटू 13 ये हो गए इसके फैक्टर। अब अगला जो हमारा है वो है 3825। इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अभी हम क्या करेंगे इसके भी करेंगे फैक्टर यानी कि इसका भी हम करते हैं भाज्य गुणनखंड कैसे होता है किस तरीके से होता है। तो आराम से देखिएगा 3825। अब ध्यान से समझो अगर मैं इसे दो से डिवाइड करने का रूल्स क्या होता है कि जो हमारा यूनिट डिजिट हो ना वो सम होना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज मैंने इस तरीके से कोई नंबर लिखा और इसमें मुझे 2 का भाग देना है कभी नहीं जाएगा क्योंकि ये जो लास्ट वाला नंबर होता है ना इसी को हम इकाई अंक कहते हैं या यूनिट डिजिट कहते हैं। वो सम नहीं है। सम का मतलब होता है जैसे कि 2 4 6 8 10 12 ठीक है। वो अगर ये वाला इस तरीके से आ जाए यानी यूनिट डिजिट मेरा सम है तो 2 से डिवाइड होगा। ये 8 भी हो सकता है ठीक है मान लो 6 भी हो सकता है इस तरीके से। तो हमारा इकाई का अंक जो है वो तो सम है नहीं यानी इसमें कभी 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब बारी आती है 3 से डिवाइड करने की। तो यहाँ पे मैं नियम बता रहा हूँ 3 से डिवाइड करने का। मैंने ये वाला नंबर लिखा ठीक है आपके घर में कोई भी मेहमान आए और आपसे पूछे चल बेटा बता कि इसमें 3 से डिवाइड होगा या नहीं। चुटकियों में बता सकते हो। सबको जोड़ो 13 9 में 4 जोड़े 13 आ गए 13 में 3 जोड़े 16 16 में 2 जोड़े 18 18 में 4 जोड़े। इन सब का समेसन नहीं करना है सबको जोड़ते हुए जाना है। 13 थे 16 आ गए देखो 9 में 4 13 13 में 3 जोड़े 16 16 में 2 18 18 में 4 22 22 में 6 28 28 में 3 जोड़ने पे 31 आ गए और 31 में अगर आप 8 जोड़ते हो तो कितने आते हैं 39। अब चाहो तो 39 को भी आपस में ऐड करो कितना आया 12 12 को भी आपस में ऐड कर दो कितना आया 3। तो इस पूरे नंबर में 3 का भाग जाता है। अगर आपको चेक करना है तो इस वीडियो को करो पॉज कैलसी से यानी कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लो। एक और नंबर देखते हैं जैसे मान लो हमने लिखा 243। इसमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं। सबको जोड़ लो ये बना 2 4 6 6 और 3 कितने आ गए 9 यानी इसमें भी 3 का भाग जाएगा। एक और नंबर लेते हैं इस तरीके से। मैं मन से लिख रहा हूँ मुझे भी नहीं पता कि ये किस तरीके से हो रहा है। मन से आप चेक कर सकते हो। 13 आ गए 13 में 16 आ गए 16 और 2 18 18 और 5 कितने होते हैं 23। इनको भी आपस में जोड़ दो कितने आ गए 5। तो 5 तो कभी भी 3 के टेबल में नहीं आते यानी इसमें कभी भी 3 का भाग नहीं जाएगा यानी कि डेसिमल में आंसर आएगा। यहाँ पे चेक करते हैं 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 3 और 8 कितने हो गए 11 11 और 2 कितने होते हैं 13 और 13 13 और 5 कितने हो गए 18 यानी इसमें जो है 3 से डिवाइड ये होगा। ओके चेक करते हैं। सो 3 का टेबल 1 टाइम 3 का टेबल 2 टाइम बोलने पे कितना अच्छा ठीक है मैं भाग करके बताता हूँ। ये इस तरीके से है भाई लोग 3 के टेबल में 3 कितनी बार आता है ये 1 बार। 3 में से 3 गया 0। और फिर इस नंबर को उतारते हैं हम। अब 3 का टेबल में 2 बार ही बोलूँगा 2 बार बोलने पे आ गए 6। अब 6 8 में से 6 गए 2। अब ये वाला नंबर उतार दिया। अब हम कितनी बार बोलेंगे 3 का टेबल अगर मैं बोलूँ 6 बार तो 18 होते हैं। 7 बार बोलेंगे तो 21 आएंगे। तो हमने बोले 7 टाइम 21 तो 22 में से 21 गए 1 और ये वाला नंबर उतार दिया। अब मैंने कितनी बार बोला 5 बार यानी आगे 15 रिमाइंडर बचा 0 सो 1275। अब फिर से मुझे चेक करना है कि क्या इसमें 2 से तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है यानी यूनिट डिजिट जो है वो मेरा इवन नहीं है। तो फिर से ट्राई करते हैं 3 पे जाने की। तो 3 का नियम क्या इन सबको जोड़ो ऐसे जोड़ो ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। से 1 में 2 जोड़ा 3 3 और 7 कितने होते हैं 10 10 और 5 15। इसमें भी अभी तक 3 का भाग जा रहा है। सो ये 1275 3 से डिवाइड हमने किया तो 3 के टेबल में 12 कितनी बार आते हैं यहाँ पे फिर से करेंगे। ओके 4 बार बोलने पे 12 आएंगे। यह आ गया 0। अब देखो ये बड़ा और ये छोटा है तभी हम पास वाला नंबर उतारते हैं। अब 3 के टेबल में हमने बोला 2 बार 6 आ गए 7 में से 6 गए 1 फिर ये आ गया 5 ठीक है।
ये मैं रिपीट करवा रहा हूँ ताकि कोई कमज़ोर बच्चा अगर देखे तो उसे समझ में आए कि ये आखिर भाग हो कैसे रहा है। तो ये बना 425। अगर हम देखें कि क्या इसमें भी 3 का भाग जाता है नहीं जाता, इनको जोड़ेंगे। सो 2 and 4 6, 6 and 5 कितने होते हैं 11। ठीक है, इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है 11 आ रहा है। यानी कि अगर मैंने 425 को जोड़ा तो मेरा कितना बन रहा है 11। और 11 कभी भी 3 के टेबल में नहीं आता, यानी इसमें अब 3 का तो भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग जा ही नहीं सकता। जब इसमें 2 का नहीं गया तो 4 नहीं जाएगा। देखो, 2 का भाग क्या, 2 का नंबर किसी में भी देना है, यानी 2 से डिवाइड करना था, हमारा इकाई अंक जो है वो सम होना चाहिए। अब 4 का मतलब क्या होता है कि पीछे जो 2 नंबर बचते हैं ना, उसमें वो डिवाइड होना चाहिए। जैसे देखो, मैंने ये नंबर लिखा, इसमें मुझे चेक करना है 2 से भाग जा रहा है तो जाएगा, क्योंकि मेरा इकाई का अंक सम है। अब मुझे 4 से करना है, तो 4 से मैं क्या करूँगा, इन दोनों में डिवाइड करके देखूंगा। अगर इन दोनों में 4 का भाग गया यानी इस पूरे में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। ऐसे 8 में भी होता है। 8 में हम क्या करते हैं, तीन अंक जो वो पीछे से लेते हैं। तो अब कौन बचा 5 में, तो इसमें जो 5 का भाग तो ऑब्वियसली जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो जाता है। 5 से डिवाइड करेंगे हम 425 को, फिर से ये सीख लो, 425 डिवाइड बाई 5। अब हम यहाँ पे एक जोड़ा लेंगे। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो ये 4 है छोटा और 5 है बड़ा। 8 बार बोलने पे आ गए 40। अब 42 में से 40 गए 2, और ये आ गया 5। और 5 के टेबल में 25 आते हैं कितनी बार, 5 बार। ओके, तो ये बना मेरा 85। 8 5 13 होता है, अभी 3 का नहीं जाएगा लेकिन 5 का जाएगा। 85 में हम किसका भाग देंगे, 5 का। तो देखिए, एक बार बोले 5 आ गए, 8 में से 5 गए 3, ये 5, कितना आ गए 17। यानी इसमें जब मैंने डिवाइड किया तो कितने बने 17, और 17 से जब हमने इसमें डिवाइड किया तो लास्ट में आ गया 1। यानी अब हम इसके फैक्टर को लिखते हैं 3825 के, 3825। इसके मेरा फैक्टर क्या क्या बने हैं देखें, 3355 एंड 17। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये बने इसके टुकड़े। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर क्लास के हिसाब से, चले स्कूल के हिसाब से, तो वो मेथड क्या है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इनको हम छोटा कर देंगे। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी 3 इंटू 3 2 बार हो रहा है, 3 की घात लगेगी 2। 5 इंटू 5 कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो ये 5 की घात लगेगी 2, एंड लास्ट में 17। ये जो हमारा बना इसके टुकड़े, यानी इसके क्या बने, हमारे फैक्टर बने। अगला जो हमारा फोर्थ है वो है 5005, जिसके भी हमें क्या करना है, टुकड़े करने हैं। तो देखो, इसका भी हम करेंगे भाज्य गुणनखंड। देखिए, इकाई का अंक 5 है तो ऑब्वियसली बात है ये 5 से डिवाइड होगा, तो हम 5 का इसमें जब भाग देंगे तो ये क्या बनेगा 1001। कैसे आया, तो फिर भाग दे के देख लो। ठीक है, ये काम सीख लेना अगर थोड़े कोई कमज़ोर बच्चे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर स्कूल में आपके टीचर आपको मारेंगे। ओके, सुनाओ। 5 का डिवाइड में 5 में करूँगे, 5 का टेबल कितनी बार बोलने पे 5 आता है, कोई बच्चे कहते हैं 5 बार, एक ही बार बोलने पे 5 आते हैं, वो 25 होते हैं। ओके, अब 5 में से 5 गए 0, इस वाले 0 को उतारा, 5 का डिवाइड करूँगा मैं 0 में, 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये रिडिकुलस थिंग लग रही होगी कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कि देखो, 5 के टेबल में 5 एक बार आया, 5 में से 5 गया 0, इस वाले 0 को उतारा, 0 में से 0 गया 0, फिर मैंने इस 0 को उतारा, इस 5 का भाग दिया 0 में, क्या आया 0, फिर ये 0 लिखा, अब इस 5 को उतारा, 5 के टेबल में 5 कितनी बार आया, एक बार। अब मेरे पास क्या आया 1001। बेसिकली 100 जो 1 होता है ना, वो 7 इंटू 11 इंटू 13 का एक अभाज्य गुणनखंड का एक प्राइम ये टुकड़े होते हैं। आप चाहो तो इसे रट भी सकते हो कि 7 11 और 13 का जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब आता है 1001। ठीक है, अब मैं इसमें 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, या 11 से भी कर सकता हूँ, या 13 से भी कर सकता हूँ, क्योंकि 1001 है, इन तीनों से मिलकर बनता है। एग्जाम में जब भी आए 1001, तो 7 11 13 याद रख सकते हो। और आप चाहो तो देख भी लो कि अगर मैं 1001 में मान लो 7 से डिवाइड कर रहा हूँ,
ठीक है। हालांकि मुझे तो पता है, जो नए बच्चे उनको नहीं पता होती, ये समझ लेना कि इन तीनों से ये मिलके बनता है, ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है और ये प्राइम नंबर भी है। अब देखो 7 के टेबल में एक बार बोलूँगा, ये आया 7, 10 में से 7 गए 3, ये आ गया 0। 7 का टेबल में 4 बार बोलूँगा तो कितने आएंगे 28। अब 30 में से 28 गए, कितने बचेंगे 2, फिर से 1 को उतार दिया तो कितनी बार आया, 7 के टेबल में 21 कितनी बार आता है 3 बार, तो ये हो गया 21। यानी 1001 में जब मैंने 7 से डिवाइड किए तो मेरे पास कितना आया 143। अब 11 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 13 से भी कर सकता हूँ, 7 से नहीं कर पाऊंगा मैं। मान लो 143 है, इसमें मैंने 11 से डिवाइड किया तो एक बार टेबल बोलूँगा 11 आएगा। 14 में से 11 गए 3 और ये वाले 3, तो 11 का टेबल कितनी बार बोला 3 बार, कितना आ गया 33। यानी इसमें जब मैंने 11 से डिवाइड किया कितना आ गया 33। अब जब ये 33 कितना आ गए, सॉरी 13 है, माई मिस्टेक, ठीक है। अब मैं इसमें 13 का ही भाग दूंगा एक बार, यानी 5005 के जो टुकड़े बने वो क्या थे, 5 × 7 × 11 × 13। ये 7, 11, 13 याद रखना, 7, 11 और 13 को जब मल्टीप्लाई करते तो 101 आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये जो है आपका टाइम सेव करेगा, ठीक है। तो इसे हमारे जो 5005 थे इसके टुकड़े बने। एंड लास्ट हमारा जो बचता है वो आप कमेंट में बताना इसका आंसर 7429। सो मिलते हैं हम अगले टॉपिक में, जहाँ पे हम सीखेंगे कि HCF और LCF अगर मिसिंग है तो हम कैसे निकालें।